हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट COEP। मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है। आज हम बात करेंगे विच ब्रांच टू चूज़ इन 2025 इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी जब आप ग्रेजुएट होंगे। तो आज के ज़माने में सब CS की तरफ भाग रहे हैं, AI की तरफ भाग रहे हैं, मैकेनिकल और मेटलर्जी जैसी ब्रांचेस को इग्नोर कर रहे हैं, सिविल और मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस में कोई स्कोप नहीं है ऐसा लोगों को लग रहा है, बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ। आई टेल यू विच ब्रांच इज़ बेस्ट सूटेड यू फॉर यू, so stay tuned. Let's talk about the most wanted branch in today's world, CSE, Computer Sciences and AI/ML. AI/ML ले लो, AI Robotics ले लो, AI/DS ले लो, Data Science ले लो, सब कुछ इस पर्टिकुलर स्लाइड में कवर होने वाला है। अब CSE, प्लेन CSE के बारे में तो हम सब जानते हैं। प्रॉज क्या है? प्रॉज की तो बात करने की बात ही नहीं है। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट बहुत सारी कंपनीज मेजरली CSE वाले बच्चों के लिए आती हैं। वाइडेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप क्लाउड में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, डेटा साइंस में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग में जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल करियर पाथ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करियर पाथ इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जिस नीश में जाएंगे उस नीश में आपको स्कोप मिलेगा, जो नीश आपको पसंद होगी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। देन क्लाउड इंजीनियरिंग, क्लाउड में जा सकते हैं, AI में जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, डेटा साइंस, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड। अभी के टाइम में CSE का डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उससे भी ज़्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। वेरी हाई कॉम्पिटिशन। इफ़ यू ट्राई टू गेट CSE एज अ मेजर्स, आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। एवरीबडी इन टूडेज वर्ल्ड वांट टू बी अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, वांट टू बी अ ChatGPT एक्सपर्ट, AI इंजीनियर, सबको CSE में जाना है। बट यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड, इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत हाई है और सिर्फ टॉप 5% वाले ही आर मेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी, बाकी सब एकदम अंडर परफॉर्म करें एंड दे आर नॉट अर्निंग वेल। उसके बाद रिस्क ऑफ जनरेटिंग IT रोल्स विदाउट स्टैंडिंग आउट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। आपने सुना होगा भी कितनी सारी कंपनीज रिसेशंस कर रही है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट देम। देन हु शुड चूज? स्टूडेंट्स who love coding, who love coding and who love math as a subject, who love logic building because math is the most logical subject, who like problem solving. It's not that आपको थ्योरी पढ़ के तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, only then you'll be able to get through this niche. उसके बाद इफ़ यू आर रेडी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इफ़ यू आर समबडी जो बोर नहीं होता नई नई चीज़ें सीखने से, हमेशा अप टू डेट रहना पसंद करता है, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उन्हें सीखना पसंद है, देन दिस इज़ द ब्रांच फॉर यू। लेट्स कम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी वाइडली स्पोकन वर्ड, आजकल सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के प्रॉज की बात करते हैं। डायरेक्ट एंट्री इनटू AI/ML, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये सब ब्रांचेस के डोर आपके लिए ओपन हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांचेस, अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच है जिसमें रोज़ के रोज़ अपडेट आ रहे हैं, हर रोज़ कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करी है, उसको सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टे अप टू डेट और इसमें आपको AI में एंट्री बहुत जल्दी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटीज़ इन स्टार्टअप एंड बिग कंपनीज, यहाँ पे आपको स्टार्टअप्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और बिग कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट कॉन। समटाइम्स ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट एज CSE, बहुत कॉलेजेस में CSE के लिए और AI/ML के लिए, AI/DS के लिए और AI रोबोटिक्स के लिए सेम कंपनीज आती हैं। रोबोटिक्स के लिए थोड़ी डिफरेंट बिकॉज वो मैकेनिकल साइड में हो जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कोडिंग एंड मैथ स्किल। दिस इज अ नीश जहाँ पे मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फिर भी आपको प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट से आपका काम चल जाएगा, बट यहाँ मैथ इज लाइक you cannot skip math. If you do not like math, you should not go for branches like AI/ML or AI/DS. They are, for these branches you have to have enough grasp of your math. Who should choose this branch? Student who are generally passionate about AI and machine learning, students who can keep up to date. Similar to CSE, यहाँ भी आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा रोज, बट आप कंफर्टेबल हो हैवी मैथ से। CSE में एक बार को आप मैथ्स थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत बड़ा ब्रांच है CS का जो AI/ML है, ठीक है। मैथ्स और कोडिंग दोनों से आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, CSE से भी बहुत ज़्यादा हायर स्कोप है, बट देन अगेन इट कम्स टू मैथ्स। Let's talk about electrical and electronics engineering. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिमांड के बाद में बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स,
चिप्स, IoT, 5G, एम्बेडेड सिस्टम एंड वॉट नॉट. बहुत सारे नीशेज है जिसमें आप एक्सपैंड कर सकते हैं. स्किल, बैलेंस ऑफ हार्डवेयर एंड कोडिंग. आपको हार्डवेयर और कोडिंग दोनों से कंफर्टेबल होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोडिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हार्डवर्क कर लेंगे. आपको दोनों से कंफर्टेबल होना पड़ेगा, दोनों का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना पड़ेगा. उसके बाद रोल्स एलिजिबल फॉर कोर इलेक्ट्रिकल एंड IT सॉफ्टवेयर. ये दोनों ब्रांचेस जो है ये IT कंपनीज में भी बैठती हैं और हार्डवेयर वाली कंपनीज में बैठती हैं. तो दे हैव एन एज ओवर CSE पीपल. ठीक है. नीड स्पेशलाइजेशन इन VSL, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड बेस्ट फॉर फ्यूअर रोल्स, फ्यूअर कोर अपॉर्चुनिटीज एंड देन CSE. बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आती हैं, कंबाइन के लिए बहुत सारी आती हैं. एंड मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में अभी एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था. देयर आर 4 लाख जॉब्स अबाउट टू कम इन इंडिया इन नेक्स्ट 5 years अब विथ रिगार्ड्स टू चिप मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट. बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स E ग्रुप के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं. इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एप्लीकेशन, पावर सिस्टम, EVs, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड्स, ये सब तो हम जानते ही हैं. अपॉर्चुनिटीज ग्रूड इन गवर्नमेंट PSUs. PSU यानी पब्लिक सर्विस यूनिट. ये यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा. मास्टर्स का भी काफ़ी स्कोप है. उसके बाद फ्यूचर ऑप्शंस, रोल इन ग्रीन एनर्जी. अब सबको पता है ग्रीन एनर्जी का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है. नथिंग मच टू स्पीक अबाउट. कंसिडर फ्यूअर प्राइवेट कोर अपॉर्चुनिटीज. कोर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम आती हैं. ऑफन रिक्वायर्स कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट, GMAT, मास्टर्स वगैरह करनी पड़ती है आपको. ठीक है. एंड जॉब्स कैन बी साइट बेस्ड, आइडियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन पावर, एनर्जी, गवर्नमेंट PSU सेक्टर. जिनको इन पर्टिकुलर निशेज में इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ENTC. किसको जाना चाहिए? आइडियल फॉर स्टूडेंट्स तो से एंजॉय हार्डवेयर प्लस कोडिंग. ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्डवेयर या सिर्फ कोडिंग, और इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए आपको. एंड एस्पायर टू वर्क इन सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग. बहुत ज़्यादा स्कोप हुआ करता था इन पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में 90s, लेट 90s और अर्ली 2000 में. लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्स नो डेफिनेशन. ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, HVC, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन 4.0, सब कुछ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. बट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड हायर स्टडीज़. मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन बच्चों को करनी है उनको पर्टिकुलरली फिजिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए. फिजिक्स इज द कोर. चैलेंज मेनली shifts due to IT sector, limited core office jobs and often involve factory side work. CSE में आप एक बारी को रिमोट जॉब ले सकते हैं, बट ENTC और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांचेस में आपको रिमोट जॉब की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम हो जाती हैं. देन बेस्ट फिट फॉर दोज हु आर पैशनेट अबाउट machines, automations, robotics, and it cannot be treated as just a backup option. Mechanical engineering is a serious business. You can't treat it as a backup option for yourself. Let's come to civil engineering. Again, one of the most famous engineering branches. Let's talk about consistent demand due to infrastructure growth, roads, housing, metro. Good opportunities in government and PSUs. Again, बहुत ज़्यादा opportunities है government PSUs में. Stable and long term career growth. Stable, धीरे growth होगी लेकिन अच्छी होगी. Consideration, private jobs are often require relocation. अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट्स ऑल थ्रू इंडिया या फिर ऑल थ्रू ग्लोब होते हैं तो आपका रीलोकेशन होता रहेगा. दैट्स अ ड्रॉबैक व्हेन यू कम टू सिविल इंजीनियरिंग. उसके बाद ग्रोथ कैन बी स्लो विदाउट स्पेशलाइजेशन, स्ट्रक्चर इन एनवायरनमेंट और एनीथिंग लाइक दैट. मास्टर्स किए बिना आपका ग्रोथ थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्लो होगा. नाउ जॉब मार्केट इज मोर लिमिटेड कंपेयर टू CSE एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. E ग्रुप के कंपेरिजन में M ग्रुप का बहुत कम जॉब, कोर वाले जॉब थोड़े से कम होते हैं अनलेस यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स और स्पेशलाइजेशन और डूइंग गेट. उसके बाद बेस्ट फिट हु आर इंटरेस्टेड जनरली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड फील्ड वर्क. जिसको फील्ड वर्क से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो इन दो पर्टिकुलर निशेज में अपना करियर बना सकते हैं. द ओनली ड्रॉबैक इज जब तक आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर लेते यू विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू. वेरेज आप CSE देख लीजिए, AI/ML देख लीजिए, वहाँ पे आपके स्किल्स पे सब कुछ डिपेंड करता है. अगेन यहाँ भी स्किल्स मैटर करते हैं. इफ़ यू आर गुड इनफ यू डोंट नीड टू डू मास्टर्स, बट प्रायोरिटी मास्टर्स वालों को दी जाती है. नाउ कम लेट्स टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग. ये ब्रांच रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है.
तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. IC engineering is a pivotal for automation and precision required in modern industries. इस particular niche is the integration of hardware and software. इसमें क्या होता है, आप AI and automation robotics में भी जा सकते हैं. You can go into niches of this sort and you can also go in diverse fields like oil and natural gas companies में अप्लाई कर सकते हैं, आप chemical engineering वाली branches में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ई ग्रुप वाली ब्रांचेस में भी अप्लाई कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के होने के बाद. ब्रॉड एलिजिबिलिटी ओवरलैप्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल. मैंने आपको बताया था ई ग्रुप और एम ग्रुप का ओवरलैप है, इसमें रोबोटिक्स का भी एसेंशियल पार्ट है. वाइडर करियर ग्रोथ, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वास्ट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं. चैलेंज, फ्यूअर डेडिकेटेड रिक्रूटर्स, मेनी ग्रेजुएट्स एंटर IT, रिक्वायर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल. तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग. मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज आपको होना चाहिए. यू नीड टू नो अबाउट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो देर इज नो सब्सटीट्यूट कि आप सिर्फ हार्डवेयर सीख लेंगे या सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेंगे. देयर हैज टू बी इंटीग्रेशन ऑफ बोथ. नाउ आइडियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर कीन इन फैक्ट्री ऑटोमेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रांच, द ब्रांचेस ऑफ सब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. इफ यू चूज एनी ऑफ दीज, मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी, मटेरियल साइंसेस, यू नीड टू हैव इनफ गुड केमिस्ट्री. आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए. फोकस इंडस्ट्री 4.0, प्रोडक्शन, CNC, रोबोटिक्स, रेलेवेंट टू ऑटोमेशन, एरोस्पेस, डिफेंस. बहुत ज़्यादा इसमें डिफेंस का तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है. स्ट्रॉन्ग ओवरलैप विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के साथ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है. कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग और मेटलर्जी जो साइंसेस हैं कुछ कॉलेज में एक्सेस नहीं करती हैं, दे आर अंडर मैकेनिकल इटसेल्फ. उसके बाद कंसिडरेशन, लिमिटेड रिकॉग्निशन लिमिटेड है अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है. अगेन दैट्स एन इशू. इफ यू डू नॉट हैव स्पेशलाइजेशन इट विल बी अ प्रॉब्लम. ओनली लिमिटेड सिमिलर कंपनीज कम प्लेसमेंट, एज फ्यूअर डायरेक्ट प्लेसमेंट्स एज कम्पेयर टू CSE एंड ESE. थोड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं बैचलर्स वालों के लिए. मास्टर करने के बाद यू विल गेट अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज. उसके बाद बेस्ट फिट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन and advanced manufacturing systems and sciences. Now let's talk about metallurgy and material sciences. Now niche demand, बहुत niche demand है, बहुत limited demand है, पर जिनकी भी है, जिन्होंने specialization कर लिए, they are getting paid a lot more than you can imagine. Now less competition कम है. Demands in PSU, public service unit, again you'll have to appear for GATE for this. Okay. And defense में काफ़ी demand है, एरोस्पेस में, EVs में, मटेरियल साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है मटेरियल साइंसेज की. ठीक है. उसके बाद एक्सीलेंट रिसर्च एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड. रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी स्कोप है इस पर्टिकुलर ब्रांच का. रिसर्च में फॉर दैट यूल हैव टू डू योर मास्टर्स एंड PhD. ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा थ्रू आउट योर लाइफ. और CSE में भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इट्स जस्ट आपको स्किल्स इंप्रूव करने हैं. वहाँ देयर विल नॉट बी एज सच डिग्री का कंसिडरेशन. ओके. चैलेंज इज फ्यूअर प्राइवेट कंपनीज रिक्रूट डायरेक्टली जो कंपनीज आती हैं वो थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती हैं एज कम्पेयर टू CSE. एंड करियर पाथ ऑफन इन रिसर्च एंड PSU, रिसर्च या फिर पब्लिक सर्विस यूनिट यानी गवर्नमेंट के अंदर आपको काम करने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है. लिमिटेड इंडस्ट्री डिमांड कंपेयर टू मेन स्ट्रीम ब्रांचेस. ओके. नेवर एन इशू. इफ यू हैव स्किल्स everything is yours. Best fit for students who are research oriented, metallurgy, material sciences and are interested in working in PSUs. PSUs में करने के लिए आपको गेट देना पड़ेगा, तो you'll have to prepare for a competitive exam after this. Now key considerations for your engineering path. अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस का जिस्ट दे दिया है. ब्रांचेस जिसमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऐसी ब्रांच है, बट सिंस उसका इतना ज़्यादा स्कोप अभी इंडिया में नहीं है इसीलिए हमने उसके बारे में बात नहीं की है. बट अगर आपको बायोलॉजी और मैथ्स दोनों में बहुत इंटरेस्ट है, यू कैन गो फॉर अ ब्रांच विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. IITs में है मेजरली, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं. ठीक है. Now let's talk about passion and aptitude. If you want to go for a branch, you need to be passionate about it और आपका aptitude भी उसमें होना चाहिए. मैंने आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बता दिया है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में आपको मज़ा आता है पढ़ने में, तो आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्यूचर प्रूफिंग योर स्किल्स. आपके स्किल्स इतने हार्ड इनफ होने चाहिए, कोर इनफ होने चाहिए कि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए. यू मस्ट बी एबल टू अपग्रेड. अब ऐसी कोई नीश नहीं है जिसमें ऑटोमेशन नहीं आया है, AI नहीं आया है, तो
तो हर एक पर्टिकुलर नीश में आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अपने आप को अपग्रेड तो रखना ही पड़ेगा, नो चॉइस फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, फॉर विच एवर इंजीनियरिंग यू गो, आपको बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सोचना पड़ेगा, बिकॉज अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. और आप बियॉन्ड टेक्स्ट बुक के कब देख पाएंगे, आप टेक्स्ट बुक के बाहर कब पढ़ाई कर पाएंगे, ओनली ऑन ओनली व्हेन, जब आपको उस पर्टिकुलर नीश में खुद से इंटरेस्ट आएगा, आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करने में मज़ा आएगा, आपको नई चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा, तभी आप उस पर्टिकुलर नीश में ग्रो कर पाएंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बियॉन्ड टेक्स्ट बुक यू नीड टू सीक फॉर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेकिंग योर डिसीजन. अब आपको कैसे डिसीजन बनाना है प्रैक्टिकली. ठीक है. रिसर्च डीपली, आपको एकदम अच्छे से रिसर्च करनी है. आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसके प्लेसमेंट्स के स्टैट्स देखने हैं आपको. ठीक है. उसके बाद टॉक टू प्रोफेशनल्स, अगर आपके कोई भैया दीदी हैं या कोई सीनियर है, आपके डैड ही उस पर्टिकुलर नीश में है, काम कर रहे हैं फॉर अ डेकेड और मोर देन दैट, आप उनसे बात करिए, आप देखिए कि क्या फ्यूचर ऑप्शंस है, क्या वो आपके करियर गोल से अलाइन होते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंसिडर योर लाइफ स्टाइल. सम ब्रांचेज रिक्वायर मोर फील्ड वर्क. फील्ड वर्क किसी ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में लैब वर्क ज़्यादा होता है, किसी में कोडिंग ज़्यादा होती है. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ यू एस्पायर फॉर, क्या आपको फील्ड पे काम करना अच्छा लगता है, क्या आपको टेबल चेयर पे कंप्यूटर पे प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो दैट डिपेंड्स, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर कर रहे हैं बिफोर चूजिंग फॉर अ ब्रांच विच यू रियली वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विथ. बहुत कम चांस है कि आपको उसके अलावा जाने मिलेगा. ऑब्वियसली मिल सकता है, बट वाई टू वेस्ट टाइम. आप 4 साल एक मेजर करने वाले हैं, वेर एवर यू विल गो, आप MPSC के लिए अपेयर करिए, UPSC के लिए, गेट के लिए, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी एक्सपेक्टेड होगी. तो वाई नॉट चूज फॉर अ सब्जेक्ट विच यू रियली लाइक स्टडिंग. आफ्टर दैट, it is not the branch that decides your future, it's the efforts and the consistency which you put to get along the skills is very important. Any branch will open any number of doors we want unless you have good enough skills. आपके पास good enough skills होंगे तो आपको सारी branches n number of opportunities provide करेंगी. So thank you so much. This is it for this video. Thank you and stay tuned. All the best and choose your branch wisely. Thank you.